ओम शांति। 28 नवंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो कर राजाई में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। माता पिता को फॉलो करना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना। बाबा को फॉलो करना, बाबा अपने पुरुषार्थी जीवन में हमेशा ही 4 बातों पर अटेंशन देते थे: पढ़ाई पर, याद पर, सेवा पर और स्थिति पर। ये 4 बातों पर अटेंशन दे करके बाबा ने ऊंच पद प्राप्त किया। तो आज हमें श्रीमत को धारण करके और इन 4 बातों पर अटेंशन देकर हमें भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में बाबा की श्रीमत है, गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है। बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहते हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं तो पवित्रता के ऊपर ही झगड़ा होता है। तो पवित्रता की धारणा करने के लिए आज हम अपने कुल को स्मृति में रखेंगे, समय को स्मृति में रखेंगे और अपने कर्तव्य को स्मृति में रखेंगे। तो बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण कुल के हो। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच कुल है। इस तरह जब ये स्मृति में रखेंगे तो ब्राह्मणों के कर्तव्य और ब्राह्मणों के संस्कार अपने आप ही शुद्ध व पवित्र होते जाएंगे। कुल से मर्यादाओं का भी पालन करते जाएंगे। दूसरा बताया, समय, ये अंतिम समय है, समाप्ति का समय है। पवित्र बने बगैर हम अपने घर नहीं जा सकते। तो पवित्र बनने की ये समय भी हमें शिक्षा दे रहा है। तीसरा कर्तव्य, तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है विष्णुपुरी की स्थापना करना। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा और हम बच्चों के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना का कर्तव्य करा रहे हैं। तो जो कर्तव्य है वो स्मृति में रखते हैं तो विष्णुपुरी में सत्यता और पवित्रता के आधार पर राज्य चलता है। तो पवित्रता की धारणा करना सहज हो जाता है। दूसरा है, ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ रहा है निरंतर योगी बनने का। तो बाबा के कर्तव्यों को आज याद करेंगे और संगम युग की प्राप्तियों को याद करेंगे। तो निरंतर याद में रहने का आज अभ्यास करेंगे। बाबा ज्ञान का सागर है। इस समय हमें ज्ञान देते हैं और जिस ज्ञान से हमारी रूहानी कमाई होती है। बाबा पतित पावन है। हम बच्चों को कांटों से फूल बनाते हैं और बाबा हमें हमारे दुख हर कर हमें सुख देते हैं। तो इस तरह बाबा हमारे ऊपर रहम करके हमें निर्विकारी हंस बनाते हैं। तो याद रहना इजी हो जाएगा। याद तभी हमारी सहज होगी अगर श्रीमत को ध्यान में रखेंगे। आज बाबा की श्रीमत है, अपनी चलन को सुधारना है। बाबा ने कहा, कोई पाप कर्म नहीं करना, जैसे झूठ बोलना, क्रोध करना, काम विकार में जाना। बाबा ने कहा, अगर ये कर्म करेंगे तो फिर याद नहीं रहेगी। और बाबा ने कहा, जो पढ़ाई में अच्छे हैं और जो हमसे बड़े हैं उनका रिगार्ड रखना है। तो इस चलन पर, इस श्रीमत पर आज हम ध्यान देंगे तो बाबा की याद स्वतः ही रहेगी। पढ़ाई के लिए बाबा ने कहा, जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई अर्थात ज्ञान, ज्ञान शस्त्र भी है, ज्ञान लाइट भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसको तीनों रीति से यूज़ करके आज हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे। आज हमें 84 जन्मों का, सृष्टि चक्र का ज्ञान, रचना रचता का ज्ञान दिया। पुजारी से हम पूज्य कैसे बनते हैं ये ज्ञान दिया। फिर बाबा ने स्थिति के लिए बताया कि जितना हम त्रिकालदर्शी होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, तो हमें ये निश्चय रहेगा कि जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा अच्छा, जो हुआ अच्छा। क्योंकि संगम युग कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है और हमारा जो कर्तव्य है वो दूसरों का कल्याण करना है। तो इसलिए हम विश्व कल्याणकारी हैं। हमारा बुरा
जहाँ अकल्याण नहीं हो सकता। सेवा के लिए बाबा ने कहा तुम रूहानी सोशल बन करके सेवा करो। तो आज हम स्वदर्शन चक्र के ऊपर, शिवरात्रि के ऊपर, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, इसके ऊपर दूसरों की सेवा करके बाबा का परिचय देंगे। ओम शांति।